नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले एपिसोड में रेरा एक्ट 2016 के सेक्शन 79 सेक्शन 79 पर चर्चा करते हुए ये क्लियर किया था कि डेवलपर या बिल्डर और होम बायर्स के बीच में जो भी कोई डिस्प्यूट होंगे वो अब सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। रेरा ट्रिब्यूनल में, रेरा अथॉरिटी के सामने, रेरा एपेलेट ट्रिब्यूनल में या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशंस में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। हमारा ये स्टैंड आज भी वही है, किंतु आज हम जिस केस की चर्चा कर रहे हैं उसमें फैक्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट है और सिविल कोर्ट ने एक बिल्डर और बायर के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व किया है। तो हम आज देखेंगे कि ये फैक्ट क्या थे और इसमें सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन कैसे बनती थी। एक केस को डिसाइड किया और ये माना कि रेरा का सेक्शन 79 इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये केस का नाम था साना हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मदन किशन गुरव एंड अदर्स। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन में अपना ऑर्डर किया है। ये रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी 22 मार्च 2023 के एक ऑर्डर के अगेंस्ट जो सिविल जज बेलापुर महाराष्ट्र ने डिसाइड किया था। इस केस में जो लॉ पॉइंट था वो ये था कि जब रेरा एक्ट 2016 का सेक्शन 79 स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि इस एक्ट के आ जाने के बाद बिल्डर बायर के डिस्प्यूट रेरा या कंज्यूमर कोर्ट ही डिसाइड कर सकेंगे, सिविल कोर्ट नहीं जा सकेंगे। किंतु बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया। हमारे सामने जो इशू है वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। होम बायर और बिल्डर का डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का मैटर है ही नहीं, ये तो प्रॉपर्टी के टाइटल का डिस्प्यूट है। इसलिए टाइटल के डिस्प्यूट को या डिक्लेरेशन करना या इंजंक्शन देने का मैटर जो है वो सिविल कोर्ट का ही होगा। उसमें रेरा एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जुरिडिक्शन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अब फैक्ट्स पर। इसमें फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं कि मैसर्स माउंट मैरी बिल्डर्स का एक प्रोजेक्ट है ग्रीन वर्ल्ड और उन्होंने 23 मार्च 2016 को एक फ्लैट नंबर 1703 जो 17th फ्लोर पर था जी विंग में, उससे 44 लाख की कीमत पर बेच दिया और उसमें सेल डीड भी कर दी। सेल डीड करने के बाद फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया। चूंकि बिल्डर ने फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया था तो होम बायर ने महाराष्ट्र के रेरा में कंज्यूमर कंप्लेंट लगाई और पोजीशन डिलीवरी के पोजीशन के लिए और इंटरेस्ट के लिए प्रेयर की। महाराष्ट्र रेरा ने डेवलपर को इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाने की बात तो की, किंतु पोजीशन की बात नहीं की। होम बायर फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल में गया और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने डेवलपर के लिए डायरेक्शन इशू की कि वो होम बायर को 60 दिन के अंदर अंदर फ्लैट का पोजीशन भी दे। जब डेवलपर ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली होम बायर ने कि मेरे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए और उसमें एक और थर्ड पार्टी को भी इम्प्लीड किया जिसके बारे में होम बायर को पता चला था कि उसको सेल डीड करने के बाद डेवलपर ने किसी और को भी द सेम फ्लैट बेच दिया था। अब जिसको थर्ड पार्टी की तरह से इम्प्लीड किया था वो प्लेंटिफ बनकर सिविल कोर्ट में गया और सिविल कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन की कि ये मैटर रेरा अथॉरिटी का नहीं है और रेरा अथॉरिटी के ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फ्लैट इन डिस्प्यूट है अबाउट टाइटल कि ये फ्लैट किसका हो सकता है। क्योंकि बिल्डर ने यदि पहले किसी को बेच दिया था और उसके बाद मुझे बेचा है तो इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। चूँकि मैंने पेमेंट कर दी है और पोजीशन मुझे मिल चुका है तो ये फ्लैट मेरा है और इसके बारे में
रेरा अथॉरिटी के ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं किया जा सकता। अब यहाँ फिर लीगल क्वेश्चन ये आया कि रेरा का सेक्शन 79 ये कहता है बिल्डर बायर्स के मैटर्स को सुनने का अधिकार केवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशंस को है या रेरा के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड रेरा अथॉरिटी रेरा ट्राइब्यूनल्स को है। अब हम रेरा के रेलेवेंट सेक्शंस पर बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्शंस और क्या प्रोविज़न है रेरा लॉ के। रेरा 2016 एक्ट का सेक्शन 18 कहता है कि यदि कोई बिल्डर समय पर घर बनाकर होम बायर को नहीं देता है, डिले करता है, तो होम बायर सेक्शन 18 के अंतर्गत अथॉरिटी के सामने आ सकता है और अथॉरिटी को ये अधिकार है कि वे उसको इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा वापस करवा दें। सेक्शन 19 रेरा एक्ट 2016 का ये अथॉरिटी देता है यदि अलॉटी को उसके मकान का पोजीशन समय पर नहीं मिलता तो वो अपने घर की पोजीशन की भी मांग कर सकता है, ट्राइब्यूनल में जा सकता है। और सेक्शन 19 ही ये अधिकार देता है होम बायर को कि वो अपना इंटरेस्ट मांग सकता है और साथ में कंपनसेशन भी डिले के लिए और मेंटल एगनी के लिए मांग सकता है। तो ये सारे सेक्शन होम बायर को मदद करते हैं कि वो रेरा अंतर्गत अपना पैसा भी मांग सकता है, घर का पोजीशन भी मांग सकता है और डिले होने पर कंपनसेशन भी मांग सकता है। अब हाई कोर्ट ने इस इशू को ध्यान से देखा और ये पाया कि ये मैटर बिल्डर बायर के सर्विसेज हायर करने का है ही नहीं। इसमें कहीं पर भी मकान को डिले करने में या पैसा ना लौटाने का है ही नहीं। ये इशू तो दो बायर्स जिसमें से एक को सेल डीड कर दी गई और दूसरे को सेल डीड और पोजीशन दे दिया गया एक ही मकान का, एक ही फ्लैट का, तो ये डिस्प्यूट टाइटल का हो गया कि ये घर किसके नाम का हो सकता है। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में अधिक से अधिक ये हो सकता है कि जो भी इंटाइटल्ड होगा दोनों में से, जिसको भी पोजीशन मिलेगा या जिसके लिए भी सिविल कोर्ट, जिसके लिए भी ये डिक्लेयर होगा कि ये घर वास्तव में अब किसको मिलना चाहिए या ये घर किसका होगा, ये डिसाइड सिविल कोर्ट ही करेगा। इसका डिसीजन रेरा के अंतर्गत या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत होगा ही नहीं। अधिक से अधिक रेरा अथॉरिटी जिसे पोजीशन नहीं मिलेगा दोनों में से, उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाने का अधिकार हो सकता है। तो ये मैटर वास्तव में सिविल का कोर्ट का ही बनता है, जिसका निर्णय सिविल जज बेलापुर ने किया और उसी ऑर्डर के विरुद्ध हाई कोर्ट में फिर ये केस गया, ये प्ली लेकर कि ये ऑर्डर सिविल कोर्ट का ठीक नहीं है। किंतु इस रिवीजन पिटीशन में हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सिविल जज बेलापुर का ऑर्डर सही है, क्योंकि ये मैटर सिविल कोर्ट का ही बनता था, रेरा 2016 का के जुरिडिक्शन में नहीं आता और सेक्शन 79 इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी इसी तरह के नए विषय के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।